बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट का, या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। देखें, ऐसा ये वाला टॉपिक तो इस चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन इसके बाद हम जो 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, जिसमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर बैलेंसिंग है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो स्टूडेंट, इन 3 मेथड्स को समझने के लिए ये वाला लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेक्चर आपने समझ लिया, बहुत आसान है, तो फिर आगे तकरीबन जो है ना वो 3-4 लेक्चर आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन लेक्चर्स के अंदर ये वाला पॉइंट जो है ना वो बेसिक है, ठीक है, और वो उसमें नहीं समझाया जाएगा। ये मतलब बुक वाले ने ये समझाया कि आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं। वैसे तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार रिवाइज करा लूँ। और ये मैंने वो एग्जाम्पल लिखी हैं जो आपको आगे जो मेथड्स हम पढ़ेंगे ना, उनमें ये वाली नज़र आएंगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे कर लेंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। किसी एटम का जो एपरेंट चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ रूल्स लिखते हैं स्टूडेंट, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, फ्री स्टेट में इट इज 0। फ्री स्टेट स्टूडेंट कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल जो नेचुरल होती है, सोडियम इसी तरह एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2, ओजोन O3 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, नेचुरल जो इसकी एग्जिस्टेंस है, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो क्या होती है? 0। देखें, इसका कोई चार्ज नहीं है ना, ओवरऑल कंपाउंड की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह एलिमेंट भी जब नेचुरली जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। फिर स्टूडेंट, ग्रुप 1A, 2A and 3A have oxidation states +1, +2 and +3, ठीक है। यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट जितने भी हैं +1 स्टेट होगी, 2A के एलिमेंट्स +2 स्टेट होगी, और जो 3A के एलिमेंट्स हैं उनकी होती है +3। उसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं ग्रुप 7A, जो कि हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 7A एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड हैलोजेंस, दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज -1, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हाइड्रोजन जो है, इट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 मोस्टली, मतलब हम जो एग्जांपल करेंगे ना उसमें सारी जगहों पे +1 ही है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें एक्सटर्नल एक चीज़ और आती है, एक्स्ट्रा आपने याद रखनी है। इन मेटल हाइड्राइड्स, यानी मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं, इट इज -1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं सोडियम हाइड्राइड है, तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्राइड में इसका चार्ज होता है -1। पोटाशियम हाइड्राइड में भी इसका चार्ज होता है -1। तो जितने भी मेटल के हाइड्राइड्स हैं -1 होता है, तो नॉर्मली क्या होता है? +1। यानी आपको हो सकता है इस चैप्टर में जितनी एग्जाम्पल मिले ना, आप +1 ही पुट करें। लेकिन अगर वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है, कोई MCQ आ जाता है कि अगर साथ मेटल का आइटम है ना, जिस तरह 1A है, 2A ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ अटैच है, तो फिर चार्ज कौन सा होगा? -1। उसके बाद स्टूडेंट ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में होता है -2, पर ऑक्साइड में होता है -1, सुपर ऑक्साइड में होता है -1/2। अब आपको ज़्यादातर जो मिलेंगे वो यही वाले हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, यानी आप -2 ही रखें, लेकिन हो सकता है इनमें से भी कोई आ जाए। तो SLO बेस यही है कि आपने अपनी बुक तक लिमिटेड नहीं रहना, यानी जो चीज़ें दूसरे सिलेबस के अंदर भी हैं तो आपने उनको भी सही तरह से करना है, ठीक है।
तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, नॉर्मल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड लिख लेते हैं, ठीक है। ये है नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीजन का। अब सोडियम का तो +1 फिक्स है ना, ये ग्रुप 1A का, ये चेंज नहीं करता, तो 2 एटम का +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। अब स्टूडेंट पर ऑक्साइड, जिस तरह सोडियम का पर ऑक्साइड होता है Na2O2, ठीक है, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड, जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। अब सोडियम का तो +1 ही है, 2 +2 आएगा, तो इसका ओवरऑल -2 होना चाहिए, तो एक एटम का होता है -1, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, -2। फिर स्टूडेंट आते हैं सुपर ऑक्साइड की तरफ, जिस तरह KO2 है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इनको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। अब देखें, पोटेशियम का तो 1A से है, फिक्स है 1, ऑक्सीजन का जाहिर है 2 एटम का फिर -1 होना चाहिए, तो एक एटम का होता है -1/2, तो 2 एटम का ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट ये कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी आपको आ जाएगा। आपने ये याद रखना है, नॉर्मली -2 है, पेरोक्साइड में -1 है, यानी 2 ऑक्सीजन आगे, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 है। तो आपने जो याद रखने हैं, ऑक्सीजन का ये वाली स्टेट याद रखनी है, और हाइड्रोजन की ये, यानी आपको 99% एग्जाम्पल में यही मिलेंगी, ठीक है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। लेकिन जाहिर है आपने आगे MD कैट वगैरह में जाना है, ठीक है, हायर स्टडीज़ जब करनी है, तो फिर अगर ऐसी ही चीज़ों को छोड़ दें तो आपके कंसेप्ट है ना, वो सारी ज़िंदगी नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए साथ साथ इन चीज़ों को आपने लेके चलना है, तो याद लाजमी करना है। फिर आइंस, फॉर एग्जांपल सोडियम आइन है, मैग्नीशियम का आइन है, कॉपर का आइन है, आयरन का आइन है, एटसेट्रा। दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सोडियम के स्टूडेंट +1 है, मैग्नीशियम के +2 है, कॉपर के भी +2 है, आयरन के भी +2 है, एटसेट्रा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो किसी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद ना हम यहाँ से इसकी तरफ आते हैं। तो जो चीज़ें आपने पहले याद रखनी है कि फ्री स्टेट में 0 है, ग्रुप 1A 2A 3A का 1 2 और 3 रेस्पेक्टिवली, 7A वालों का -1 है, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, और आयन का जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ से एग्जाम्पल करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, वैसे तो मैं और भी लिख सकता था, लेकिन ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो स्टूडेंट आपको आगे जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ना, जो टॉपिक्स, उनके अंदर आपको ये काम आएंगे। जिस तरह KMnO4 आगे मिलेगा, K2Cr2O7, ये भी, यानी ये मैंने चुन के वो एग्जाम्पल लिखी हैं जो आगे 4 से 5 पेजेस में आप यूज़ करेंगे, यानी इनको सॉल्व करना है आपने। तो मैं टेक्निक आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे भी सारे क्वेश्चन का पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है, और मेन स्टेप भी यही है, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई आता है, यानी आप ये 12 एग्जाम्पल जब करेंगे ना, तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको दे दें तो इंशाल्लाह आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ना ऑनलाइन क्लासेस का पूछ रहे थे, तो मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी। 16 जून से स्टार्ट करेंगे, 15 जून को संडे आ रहा है, तो 16 जून को, ठीक है। देखें, यूट्यूब के लेक्चर्स में और ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें डिफरेंस क्या है कि यूट्यूब ज़ाहिर है ये इस तरह के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, वो एक लाइव क्लास है। यहाँ पे जो मैंने अपलोड कर दिया वो कर दिया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, तो लाइव क्लास है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे ना, जिस तरह ये एक टॉपिक है, यहाँ से अगर किसी को डाउट हो गया ना, वो उधर ही फंसा रहेगा, टॉपिक आगे चला गया, उसने उधर ही रहना है, ठीक है, और वो फिर चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो उस लाइव क्लास का ये होगा, वो यूट्यूब पे नहीं जूम पे होगी, कि अगर आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई भी डाउट है, तो वो इंशाल्लाह उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। दूसरा, बच्चे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखें जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर आप खुद सोचें कि डेली 100+ क्वेश्चन होते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वीकेंड में सैटरडे संडे मेरे पास टाइम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ जितने भी अनरीड मैसेज होते हैं तो मैं उनको लाजमी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक यूट्यूब लेक्चर की बात है, तो मैं कोशिश करूँगा, असल में इन दिनों में क्लासेस ज़्यादा होती हैं, आपको पता है एंटी टेस्ट का टाइम चल रहा है,
ठीक है, एमडी कैट की, ई कैट की क्लासेस वगैरह होती हैं, एफएससी के भी फर्स्ट ईयर के ग्रुप स्टार्ट हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना। लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है, और सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड की थी। इस साल भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए चीज़ें ज़रूर अपलोड करूँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके तो मैं चीज़ें अपलोड करूँ। अब स्टूडेंट देखें, इसमें सबसे पहले नंबर पे है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। देखिए स्टूडेंट, पोटाशियम ग्रुप 1A से है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अच्छा, इसमें ना ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कर लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सल्फर सल्फर, कार्बन कॉपर। पोटाशियम का +1, मैंगनीज का फाइंड करना है, इसको X लिख लें या मैंगनीज लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम का देखें क्या होता है, -2। तो मैंने कहा था कि 99% -2 ही है। यूं अगर नजर आए ना ये वाले तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप -2 ही पुट करें। -2 एक एटम का, 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल कंपाउंड का क्या होता है, 0। देखें कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ ना, इसका मीनिंग क्या है, 0। अब 1 प्लस मैंगनीज -8 = 0। फिर 1, बल्कि इसमें ना हम मैंगनीज लिख लेते हैं, -8 + 1 -7 = 0, और ये Mn लिख लें। और मैंगनीज जो है ना स्टूडेंट, ये किसके इक्वल आएगा, +7 के, ठीक है। तो ये हमने एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इसी तरह दूसरे नंबर पे है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। और स्टूडेंट इसमें ना हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। देखें स्टूडेंट, पोटेशियम ग्रुप 1A से है, ये तो फिक्स हो गया ना 1। 2 एटम्स हैं तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। फिर क्रोमियम, इसका फाइंड करना है तो 2Cr। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 है, 7 एटम है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ओवरऑल ये भी किसके इक्वल है, 0। फिर देखें 2 + 2 क्रोमियम -14 = 0। देखें अब 2 क्रोमियम, 14 में से 2 निकालें, -12 = 0। फिर आगे 12 दूसरी साइड में लेके जाते हैं, 2 क्रोमियम = +12। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 क्रोमियम का जो 12 / 2 कितना आएगा, +6 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया, क्रोमियम का। उसके बाद Cr2O7 में ओवरऑल चार्ज है -2। देखें इसमें Cr2O7 का टोटल -2 चार्ज है, और इसमें ना हमने क्रोमियम का चार्ज निकालना है। तो 2 × क्रोमियम, या क्रोमियम की जगह X लिख लें, +7, एक ऑक्सीजन आइटम का -2। अब ये जो -2 है ना, ये इस ऑक्सीजन का नहीं लिखा हुआ, ये ओवरऑल इस कंपाउंड का -2 है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का तो -2 होता है, लेकिन ये जो 4-5 एटम के ऊपर चार्ज होता है ना, वो कलेक्टिव उन सब के चार्जेस का सम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल फिर किसके इक्वल आएगा, -2। जो इसको देखें 2 मोल ऑफ क्रोमियम, देखें यहाँ पे ओवरऑल 0 पुट किया था क्योंकि वो न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका चार्ज -2 है तो -2 पुट किया, -14 = -2। 2 मोल ऑफ क्रोमियम = 14 -2। फिर 2 मोल ऑफ क्रोमियम = 12, और 1 मोल ऑफ क्रोमियम किसके इक्वल आएगा, +6 के, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेथड यूज़ करके आप इसके क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है नंबर 4 पे C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी ईद की छुट्टियां हैं और मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने भी जो कुर्बानी करनी है इन दिनों में ना, वो कहते हैं वैसे भी 2-3 दिन बाद ना, जो गोश्त है वो बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, फ्रिज के अंदर से मिल जाएगा। और जो बर्फ़ है, ठीक है, वो फ्रिज के अंदर से नहीं मिलेगी बल्कि बाहर से लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। और गोश्त बस तलकात जो है ना इन दिनों लोगों से बढ़ा लें, क्योंकि ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है, अगर आपने कुर्बानी नहीं की तो, ठीक है। अल्लाह के साथ सबको इस्तिताअत दे,
सारे कुर्बानी करें, ठीक है। और जो इस साल नहीं कर सके अल्लाह करे वो अगले साल 2-2 करें, ठीक है, 2-2 जानवर लेके आए। तो बहरहाल गोश्त तो फ्री में आएगा, लेकिन पेट अपना है, ध्यान से आप लोगों ने खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। देखें ग्लूकोज है, इसमें ना कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें कार्बन के 6 एटम है, 6 कार्बन। हाइड्रोजन के एक एटम का होता है +1, 12 एटम है तो 12 आएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का होता है -2, 6 एटम है तो -2 × 6 और ओवरऑल क्या है 0। अब स्टूडेंट देखें 6 मोल ऑफ कार्बन +12 -12 = 0। फिर 6 मोल ऑफ कार्बन और 12 - 12 क्या हो जाएगा 0 = 0। इसका मतलब 6 मोल ऑफ कार्बन क्या किसके इक्वल है 0 के। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर कार्बन निकालें, ये 6 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा। इसके मीनिंग है ग्लूकोज के अंदर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 5 पे है फास्फोरिक एसिड। और इस फास्फोरिक एसिड में हमने ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करना है फास्फोरस का, ठीक है। तो इसको यहाँ से फाइंड करते हैं। देखिए हाइड्रोजन को तो +1 है, फास्फोरस का फाइंड करना है, इसी तरह लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम का -2 है, ओवरऑल = 0। 3 + फास्फोरस -8 = 0। फास्फोरस -5 = 0। अच्छा ये मैं लिख रहा था तो लाइट चली गई, ठीक है, अभी दोबारा से आई है। तो फास्फोरस जो है ना 8 में से 3 निकालें 5, तो फास्फोरस का चार्ज क्या आएगा +5। यानी आप देखें पाकिस्तान के हालात ये है ना, जैसे ही बाहर हवा चलती है ना, थोड़ी सी हवा चल जाए साथ ही लाइट चली जाती है। यानी आप समझें कि जिस दिन हवा चलने से लाइट ना जाए ना, तो समझे पाकिस्तान तरक्की कर गया। और गुर्बत का इंतहा देखें हमारे मुल्क में, ठीक है, कि कल मैं मार्केट गया, बाइक एक जगह पे खड़ा किया तो बाइक से ना वो कपड़ा ही निकाल के ले गया, ठीक है, वो सीट साफ़ करने के लिए, टैंकी वगैरह। तो जिस दिन ये चीज़ें इन चीज़ों से हम बाज आ जाएंगे ना, तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान अब गरीब नहीं रहा। यानी गुर्बत का एहसास ही नहीं कामों से होता। कुछ चीज़ भी बाहर जाके जोड़ें, वापस जाके उसको देखें, आपको नहीं मिलेगी। इवन बाइक या गाड़ी पे चाबी अगर आप गलती से छोड़ के अंदर आ गए ना, तो वो भी आपको नहीं मिलनी, ठीक है। तो कोई हाल नहीं, बरत दुआ है अल्लाह से कि बेहतर ही हो। नंबर 6 पे है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO। तो बच्चों देखें इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम ग्रुप 1A से है, +1 होगा। क्लोरीन का फाइंड करना है। ऑक्सीजन का स्टूडेंट होता है -2, एक ही एटम है तो इसी तरह लिखेंगे। 1 + क्लोरीन -2 = 0, ठीक है। -2 + 1 ये आएगा -1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट क्या आएगा +1, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। उसके बाद NO स्टूडेंट, ये बड़ा आसान है, ठीक है। नंबर 7 पे, ये भी आगे आपको क्वेश्चन में आएगा। NO जो है इसमें ना हम नाइट्रोजन का फाइंड कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन को इसी तरह लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का होता है -2 और ओवरऑल ये भी क्या है 0। अच्छा स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी कर सकता है। ऑक्सीजन जो है ना वो -2 है। अब ये दूसरी साइड पे ले जाते हैं इसको, तो नाइट्रोजन = +2। तो देखिए इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 नंबर 8 पे है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड में हमने किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है नाइट्रोजन का। अब देखें स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन का तो फिक्स है ना +1, नाइट्रोजन का फाइंड करना है। ऑक्सीजन के एक एटम का -2, 3 एटम में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल 0 के इक्वल है। 1 + नाइट्रोजन -6 = 0, नाइट्रोजन -5 = 0। तो नाइट्रोजन किसके इक्वल आएगा +5 के, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड में भी हमने निकाल लिया। उसके बाद स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड है और HSO4 -1 है। नंबर 9 पे H2SO4 का निकाल लेते हैं।
या बल्कि HSO4-1 का निकाल लेते हैं। देखें स्टूडेंट, निकालना किसका है इसमें, सल्फर का। हाइड्रोजन +1 है, सल्फर आपने फाइंड करना, इसी तरह लिख लें। ऑक्सीजन के एक एटम का -2, 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ओवरऑल किसके इक्वल है, -1। देखें ये ना पॉइंट आपने याद रखना है कि जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऊपर ना =0, और जिनके आइंस है ना तो उन्हीं आइंस के इक्वल आपने उसको लिखना है, ठीक है, तब जाके वो ऑक्सीडेशन नंबर सही आएगा। तो देखें 1 प्लस सल्फर -8 इज इक्वल टू -1, सल्फर -7 इज इक्वल टू -1, सल्फर इज इक्वल टू 7 -1, तो सल्फर किसके इक्वल आएगा, +6 के, ठीक है। अब स्टूडेंट जगह कम है, ठीक है, बस और इसमें ना मैं एक आधा एग्जांपल और करा देता हूँ, ये दो तो चलो इधर ही हो जाएंगे, CH4 की करा देता हूँ, ठीक है। नंबर 12 मीथेन। अब देखें CH4 में हमने फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, तो कार्बन इसी तरह लिख लेते हैं, +4 × +1, हाइड्रोजन का होता है +1, ओवरऑल इज इक्वल टू 0, कार्बन +4 इज इक्वल टू 0, और कार्बन किसके इक्वल आएगा, -4 के, ठीक है। तो स्टूडेंट अब दो एक एग्जांपल, जगह नहीं है, ठीक है, आपने अब खुद सॉल्व करनी है। देखिए कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2, तो कॉपर का क्या हो जाएगा, +2। इसमें देखें तो -6 आएगा ऑक्सीजन का, +2 आएगा हाइड्रोजन का, -6 + 2 प्लस -4 आता है तो इसका +4 आएगा। तो बहरहाल इसी मेथड से आपने कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने जितनी बातें डिस्कस की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर करूँ।